नमस्कार दोस्तों। हेल्दी लाइफ विद आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद की दुनिया में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे घोड़े की शक्ति समान माना गया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अश्वगंधा की। पर क्या सच में अश्वगंधा पुरुषों की यौन समस्याओं को समाप्त कर सकता है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है या सिर्फ पुरानी बातें? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा के यौन फायदों के बारे में, जो कि पूरी तरह से वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक रिसर्च पर आधारित है। साथ ही जानेंगे इसे खाने का वो गुप्त तरीका, जिससे कि आपको 100% इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि अधिकतर लोग इसे खाने का सही तरीका जानते ही नहीं हैं। विज्ञान की भाषा में अश्वगंधा को विथानिया सेमनीफेरा कहा जाता है और यह एक एडाप्टोजन है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जब हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, यानी कि तनाव बढ़ता है, उससे हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हैं वो घटने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल घटेगा तो आपकी यौन इच्छा में भारी कमी आ जाती है। लेकिन अश्वगंधा जो है कॉर्टिसोल के लेवल को 28% तक कम कर सकता है, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है प्राकृतिक रूप से बढ़ने लग जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेन हेल्थ की एक रिसर्च बताती है कि 8 हफ्ते तक अश्वगंधा का लगातार सेवन करने वाले पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल की 14.7% तक की बढ़ोतरी देखी गई, और जो कि बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है। अब बात करते हैं अश्वगंधा से होने वाले यौन फायदों के बारे में, कि इससे कौन-कौन से यौन फायदे होते हैं, यानी कि सेक्सुअल बेनिफिट होते हैं। पहला फायदा है नो लिबिडो, यानी कि सेक्सुअल इच्छा का ना होना, काम इच्छा का खत्म हो जाना। ऐसे लोग जिनकी काम इच्छा खत्म हो जाती है, मतलब संभोग करने का उनका मन ही नहीं करता है। ऐसे में अगर वो लोग अश्वगंधा का सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो अश्वगंधा नसों को शांत करता है और पेल्विक क्षेत्र में ब्लड फ्लो बढ़ाने का काम करता है, जिससे कामेक्षा में सुधार होता है, यानी कि लिबिडो बढ़ने लगता है। दूसरा फायदा है स्पर्म क्वालिटी और फर्टिलिटी। अलग अलग वैज्ञानिक अध्ययनों में ये देखा गया है कि जो लोग अश्वगंधा का सेवन एक समय तक नियमित तौर से करते हैं, उनके स्पर्म क्वालिटी में काफी सुधार आता है। उनका स्पर्म काउंट बढ़ने लग जाता है, साथ ही साथ जो स्पर्म काउंट की गतिशीलता है, यानी कि मोटिलिटी, और उसमें भी सुधार होता है। अगला फायदा है स्टेमिना और परफॉर्मेंस। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और गंध का अर्थ होता है खुशबू। अगर आप अश्वगंधा का सेवन नियमित तौर पर कुछ समय के लिए करते हैं, तो इससे आपकी शारीरिक ताकत तो बढ़ती ही है, बल्कि आपके स्टेमिना में कई गुना फायदा हो जाता है, यानी कि आपका स्टेमिना कई गुना तक बढ़ सकता है। तीसरा फायदा है शीघ्र पतन, यानी कि जो लोग शीघ्र पतन की समस्या से परेशान हैं, यानी कि अर्ली डिस्चार्ज की समस्या से परेशान हैं, ऐसे लोगों के लिए भी अश्वगंधा बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि शीघ्र पतन होने का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है एंग्जाइटी, और अश्वगंधा जो है हमारे नर्व्स पर बहुत अच्छा काम करता है, जिससे कोर्टिसोल लेवल घटता है, आपकी एंग्जाइटी कम होती है और इससे आपकी परफॉर्मेंस सुधरती है, यानी कि जो अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको मदद मिलती है। तो अभी तक आपने जान लिया है कि इससे हमें क्या-क्या यौन फायदे होते हैं, लेकिन अब बात आती है कि ये फायदे हमें मिलेंगे कैसे? क्योंकि अगर आप सही तरीके से अश्वगंधा का यूज़ नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो इसका फ़ायदा आपको 100% मिलेगा। सबसे पहली बात आती है कि अश्वगंधा को किस समय लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका फ़ायदा आपको अधिक से अधिक मिले, तो अश्वगंधा लेने का जो सबसे उचित समय है, वो है रात को सोने से आधा घंटे पहले। अब दूसरी बात आती है कि कितना ले सकते हैं। अगर आप अश्वगंधा का पाउडर ले रहे हैं, तो 3 से 5 ग्राम पाउडर एक बार में आप ले सकते हैं। अगर आप कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं, तो 500 एमजी की कैप्सूल आप एक बार में ले सकते हैं। और अब बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि किसके साथ लेने से यह ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप अश्वगंधा का प्रयोग गुनगुने दूध के साथ करते हैं, वो भी गाय के दूध से, तो ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अगर आपको यौन फ़ायदों में और ज़्यादा फ़ायदा चाहिए, तो आप इसको दूध में डालकर 1 चम्मच दूध में डाला, उसके बाद उसमें शहद घोल दीजिए। तो यह आपको और भी ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा, क्योंकि दूध और शहद जो है, इसके फ़ायदे को आपके शरीर में अंदर तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, और इससे जो फ़ायदा है वो दोगुना हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप दुबले-पतले हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको ताकत मिले इससे, तो उसके लिए आप इसको 1 चम्मच घी के साथ, गाय के घी के साथ अगर आप सेवन करते हैं, तो इससे आपके शरीर को मजबूती मिलती है। तो दोस्तों ये थे इसका खाने का तरीका। अगर इस तरीके से आप खाओगे, तो आपको इसका फ़ायदा दोगुना होगा, यानी कि 100% होगा, जो जितना फ़ायदा इससे मिलता है।
लेकिन वहीं पर क्या है कि जब इतने सारे फ़ायदे हैं, तो कुछ नुकसान भी होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको ध्यान रखनी होती है। ये नहीं कि आपको पता लगा अश्वगंधा से फ़ायदा है, आप सीधे खा लो। तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ, वो ज़रूर देखिए। अगर हम सावधानियों की बात करें, यानी कि इससे कुछ नुकसान भी होते हैं और वो नुकसान ना हो, तो हमें जो सावधानी बरतनी है इसको लेते समय, उसकी हम बात करें तो पहली चीज़ है कि आपको एक तो इसको ये नहीं सोचना है कि आज मैंने लिया तो कल ही मुझे फ़ायदा हो जाए। कम से कम 45 से 60 दिन तक इसका प्रयोग नियमित तौर पर करें, तब आपको इसका अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जिन लोगों को ऑटोइम्यून की बीमारियाँ हैं, मतलब जिनका इम्यून बहुत कमज़ोर रहता है, उसकी वजह से बीमारियाँ हो रखी, ऐसे लोगों को अश्वगंधा का सेवन करने से बचना चाहिए। और दूसरा है कि जिन लोगों का पित्त अधिक होता है, यानी कि उनको गर्मी बहुत होती है उनके शरीर में, क्योंकि अश्वगंधा की तासीर भी गर्म होती है। ऐसे में अगर आप लेते हैं अश्वगंधा तो हो सकता है ये आपको नुकसान कर सकता है। तो इसलिए अगर आपके शरीर में पित्त बहुत अधिक है, गर्मी बहुत रहती है, तो अश्वगंधा का सेवन कम से कम करें और ऐसे में दूध या शहद के साथ तो बिल्कुल नहीं लें। पानी के साथ आप नॉर्मल वाटर के साथ आप कम मात्रा में अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पित्त है, शरीर में बहुत गर्मी रहती है, तो आप शहद के साथ और दूध के साथ और 3 से 5 ग्राम जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है, उतना नहीं बल्कि उसका आधा लो पानी के साथ, ठीक है? और अंत में आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अश्वगंधा कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ठीक है? लेकिन अगर आप इसका नियमित रूप से डेढ़ 2 महीने तक सेवन करते हैं, तो आपको निश्चित ही इसका फ़ायदा मिलेगा। और बाकी मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे लेना है, कितना लेना है, क्या-क्या फ़ायदे होते। इसमें मैंने केवल आज आपको यौन फ़ायदों के बारे में बताया है, इसके और भी फ़ायदे हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, ये थे अश्वगंधा के फ़ायदे और खाने का सही तरीका और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, जानकारीपूर्ण लगे, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्योंकि इस चैनल में मैं आपको बताता हूँ, कंप्लीट आयुर्वेद और वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर जो भी हमारे रसायन हैं, उनके बारे में कि उसका फ़ायदा आपको कैसे अच्छा मिल सकता है, जिससे कि आप हेल्दी रह सको। मिलते हैं अगली एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए और खुश रहिए।